कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कोबोल्ट एक कंपनी को जो इंसानों के जीवन को बेहतर बनाने के आइडिया पर काम करती है और उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की तकनीक से लैस करके हूबहू इंसानों जैसी शक्ल के दिखने वाले मेल और फीमेल रोबोट बनाकर बेचती है। ये रोबोट उनके घर की साफ सफाई करने से लेकर खाना बनाने यहाँ तक कि उनके बच्चों को संभालने का काम करते हैं। निक अपने बच्चों के साथ स्टेक कंपनी में आया हुआ है। यहाँ एक एजेंट निक को कुछ रोबोट्स दिखा रहा होता है और वो बताता है कि ये रोबोट्स आपके इमोशंस को समझने लगते हैं और आपकी जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल भी सकते हैं। ये आपको जितना जानेंगे उतना बेहतर होते जाते हैं। इतने में ही उसकी बेटी इल्सा कहीं गुम हो जाती है और निक उसे इधर उधर ढूंढ ही रहा होता है। इतने में एक फीमेल रोबोट उसकी बेटी का हाथ पकड़कर उसे निक के पास ले आती है। वो एजेंट उसे बताता है कि ये हमारी कंपनी की सबसे समझदार और लेटेस्ट सॉफ्टवेयर से अपडेटेड रोबोट है। इसमें आपके छोटे बच्चों को बहुत आसानी से संभालने की खूबी भी है। निक की बेटी को भी ये खूबसूरत सी दिखने वाली एआई रोबोट बहुत पसंद आती है और वो अपने पापा से उसको घर ले चलने की जिद करने लगती है। इसके बाद निक भी उसकी बात मान जाता है और अगले दिन निक के घर की डोरबेल बजती है और गेट खोलने पर वो देखता है कि वो फीमेल रोबोट उसके दरवाजे पर खड़ी हुई है। कंपनी वाले उस रोबोट की डिलीवरी कर जाते हैं। अब निक उसे अंदर आने के लिए कहता है। यहाँ निक का घर काफी बिखरा हुआ होता है। वो रोबोट उसे देखता हुआ कहती है कि आपको अब सफाई करने की कोई जरूरत नहीं और ना ही घर के बाकी के काम, ये सब अब मेरी जिम्मेदारी है। निक अपनी बेटी को कहता है कि तुम अब जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हें स्कूल भी जाना है। अब ये रोबोट निक से कहती है कि मुझे तुम सबके स्केड्यूल्स चाहिए होंगे, जैसे बच्चों के स्कूल की टाइमिंग, उनकी कोचिंग क्लासेस और तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम। और वो उससे कहती है कि आप मेरे ओनर होने के नाते प्राइमरी यूजर भी हैं। अब सारे सॉफ्टवेयर और अपडेट आप खुद कंट्रोल करोगे। क्या आप किसी और को भी प्राइमरी यूजर बनाना चाहते हैं? तो निक मना कर देता है और वो एआई रोबोट उसके घर की साफ सफाई करने में जुट जाती है। अब शाम का वक्त होता है और निक अपनी बेटी के साथ घर लौट रहा होता है। घर के अंदर आने पर वो देखता है कि एलिस ने पूरा घर शानदार तरीके से साफ कर दिया है और घर की हर चीज अपनी जगह पर सलीके से रखी हुई होती है। इसके बाद एलिस उससे पूछती है कि आपके लिए डिनर बना दूं? तब निक उसे इजाजत दे देता है। इसके बाद एलिस उन्हें डिनर बना देती है, लेकिन वो खाना निक की बेटी को पसंद नहीं आता और वो कहती है कि ये खाना मॉम जैसा बनाती है वैसा नहीं है। तब एलिस उसको कहती है कि मैं कल दूसरी रेसिपी ट्राई करूंगी। रात के वक्त इसला चुपके से कुकी खाने के लिए किचन में चली जाती है जहां वो चेयर पर से गिरने वाली होती है, लेकिन एलिस अचानक वहां आ जाती है और निक की बेटी को वो चोट लगने से बचा लेती है। लेकिन कांच का जार टूट जाता है और कांच के टूटने की आवाज सुनकर निक वहां आ जाता है और वो अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर चैन की सांस लेता है। लेकिन एलिस को चोट लग जाती है जिससे वो खुद ही रिपेयर कर लेती है और ये सब कुछ निक देख रहा होता है और बड़ा हैरान होता है। अगले दिन निक की बेटी अपनी माँ मैगी से मिलने हॉस्पिटल जाती है जहाँ वो उसे बताती है कि एलिस मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है और वो अब पापा से भी अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। तो ये सुनकर मैगी बहुत ज्यादा खुश होती है। मैगी का हार्ट ट्रांसप्लांट होना है, इस वजह से वो हॉस्पिटल में है। अब एक बड़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साइट को दिखाया जाता है जहां सभी वर्कर आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं और ये वही जगह है जहां निक काम करता है। तभी एक वर्कर निक से कुछ लोगों को दिखाता हुआ ये कहता है, ये रोबोटिक्स कंपनी वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? निक यहाँ एक फॉरमैन सुपरवाइजर है और वो अपने बॉस से उसके बारे में बात करता है। तो उसका बॉस उसे बताता है कि यहाँ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम अगले हफ्ते से इंसानों की जगह अब रोबोट काम करेंगे, तो इससे काम ज्यादा निकलेगा। वैसे भी ये कंपनी घाटे में चल रही है और तुम तो जानते हो कि अब सब जगह यही हो रहा है। तब निक और उसके बॉस में थोड़ी बहुत बहस होती है। तब उसका बॉस उसको भरोसा दिलाता है कि चिंता मत करो, तुम्हारी जॉब नहीं जाएगी, तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचो। अब निक रात के वक्त अपने घर पर बने गैराज में एक कार रिपेयर कर रहा होता है जहाँ वो रोबोट एलिस आ जाती है और वो निक से पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा। तब निक उसे बताता है कि आज का दिन बहुत बेकार रहा क्योंकि मेरी कंपनी के बॉस ने मेरे सारे साथियों को काम से निकाल दिया और तुम्हारे जैसे रोबोट से रिप्लेस कर दिया है। मैं इन सभी लोगों को पिछले 10 सालों से जानता हूँ, यहाँ तक कि उनके पूरे परिवार और उनके बच्चों को भी। तब एलिस निक को समझाती है कि जानती हूँ कि तुम्हें बुरा लगा, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए, जैसे तुमने मुझे ही क्यों चुना जबकि तुम मेरी जगह किसी इंसान को भी तो काम पर रख सकते थे। रात का वक्त है और निक मूवी देख रहा होता है। तभी एलिस वहाँ आ जाती है और वो उसे कहता है कि क्या तुमने ये मूवी देखी है? तो एलिस
एलिस उसे बताती है कि हाँ, मैंने यह मूवी देखी है। ये एक प्रेमी की कहानी है जिसमें वो अपनी प्रेमिका को खो देता है। तब निक उसे कहता है कि इस तरह देखने का मजा नहीं आता, तुम अपनी मेमोरी को डिलीट कर दो और उसके बाद मेरे साथ बैठकर यह फिल्म देखो। एलिस उसको कहती है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड रोबोट हूँ और इस तरह से मेरी मेमोरी डिलीट करना उसूलों के खिलाफ होगा। तब निक उसे कहता है कि मैं तुम्हारा प्राइमरी यूजर हूँ और मैं ऐसा करने का तुम्हें हुक्म देता हूँ। इसके बाद एलिस उसे कहती है कि मेरी गर्दन पर लगा ये बटन 7 सेकंड तक के लिए दबा कर रखो। इसके बाद निक उसकी गर्दन पर लगा हुआ वो बटन दबा देता है और कुछ ही देर में उसकी मेमोरी डिलीट हो जाती है। इसके बाद वो फिल्म देखने लगती है। तभी निक को एक कॉल आता है और दूसरी तरफ से उसकी वाइफ कॉल पर मैगी होती है, जो उसे बताती है कि उसके लिए एक नया हार्ट मिल गया है और डॉक्टर आज ही सर्जरी करने का बोल रहे हैं। तब निक उसी वक्त उससे मिलने हॉस्पिटल जाता है। मैगी अपने पूरे परिवार से मिलती है और साथ ही वो उस एआई रोबोट एलिस से अकेले में बात करने का कहती है। अब निक और उसकी बेटी के चले जाने के बाद वो उसको कहती है कि हो सकता है कि ऑपरेशन के दौरान अगर मुझे कुछ हो जाए और मैं ना लौटूं तो मेरे घर का और निक का ख्याल रखना और उसे बहुत ज्यादा मत पीने देना। अब निक को दिखाया जाता है जहां वो हॉस्पिटल में बैठा हुआ इंतजार कर रहा होता है और तभी वहां से एक नर्स भागकर आती है और वो डॉक्टर से ऐसा कुछ बोलती है जिसे सुनकर डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं और वो फोन पर किसी से बात करता है। तब निक से रुका नहीं जाता और वो उस डॉक्टर से पूछता है कि क्या हुआ है। तब डॉक्टर उसे बताता है कि नॉर्थ में एक बहुत बड़ा तूफान आया हुआ है जिसकी वजह से डोनर का हार्ट यहाँ तक पहुँचना संभव नहीं है, जिसे सुनकर निक काफी ज्यादा निराश हो जाता है। अब निक अपनी वाइफ को भी समझाता है कि हमारे पास अभी बहुत वक्त है, तब तक कोई दूसरे डोनर का इंतजाम हो जाएगा। रात के वक्त निक अपने गैराज में काम कर रहा होता है और वो अपनी वाइफ को लेकर बहुत चिंतित है। उसी दौरान एलिस वहां आ जाती है और वो निक को समझाने का प्रयास करती है। तभी अचानक निक अपने आप को चोट पहुंचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन ऐन वक्त पर एलिस उसका हाथ पकड़ लेती है और वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ और तुम्हें महसूस भी कर सकती हूँ, मैं तुम्हें थोड़ी देर आराम देना चाहती हूँ। और वो उसके करीब आने लगती है, लेकिन निक उसको नजदीक आता देख अनकंफर्ट हो जाता है और फिर वह वहाँ से निकल जाता है। एक वाइन बार में निक अपने दोस्तों के साथ बैठकर पी रहा होता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं कि चलो थोड़ा मस्ती हो जाए और ये सभी लोग निक की कार लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं जिस कंपनी ने इन्हें काम से निकाला था। तब निक उसको समझाता है कि यहाँ पर हर घंटे निगरानी होती है और इनमें इनबिल्ट सर्विलांस सिस्टम भी है, अगर तुमने कुछ किया तो बचोगे नहीं। लेकिन उनमें से एक मोंटी नाम का दोस्त उसकी बात नहीं मानता और वो वहाँ के वर्कर रोबोट को तोड़ देता है। अब बाथरूम में निक नहा रहा होता है। तभी एलिस वहाँ आ जाती है जो निक की वाइफ की नाइटी पहने हुए थी। उसे देखकर निक बोलता है कि तुम्हें इस तरह से मैगी के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। तब एलिस वहीं उसी वक्त उन कपड़ों को उतार फेंकती है और एक बार फिर वो निक को अपने साथ इंटीमेट होने के लिए मना लेती है और इस बार निक बहक जाता है। अगले दिन नाश्ता करते वक्त निक एलिस को समझाता है कि कल जो कुछ भी हुआ तुम उसको हमेशा के लिए भूल जाओ, क्योंकि तुम एक रोबोट हो और तुम यहाँ काम करती हो, इसलिए हमारे बीच जो भी कुछ हुआ वो सब कुछ भूल जाओ। अब निक अपनी कंपनी की साइट पर जाता है जहाँ उसका बॉस उसको कहता है कि अगर इस बारे में तुम जो भी कुछ जानते हो तो चुपचाप बता दो, लेकिन निक अनजान बनता हुआ मना कर देता है। तो उसका बॉस उसको कहता है कि डोर लॉक खोलने के लिए तुम्हारे कोड का इस्तेमाल हुआ है, अगर इस कांड में तुम्हारा कोई हाथ निकला तो तुम्हारी खैर नहीं और तुम्हें जॉब छोड़कर जाना होगा। तभी उसको एक कॉल आता है कि मैगी को नया हार्ट मिल गया है और फिर उसकी सर्जरी भी सक्सेस हो जाती है और फिर कुछ दिनों के बाद मैगी अपने घर वापस लौट आती है। मैगी के घर आने के बाद घर के अंदर आए दिन अप्रत्याशित घटनाएं होना शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि एक दिन मैगी भी सीढ़ियों से गिर जाती है और साथ ही वो एआई रोबोट एलिस निक और मैगी के एकांत के पलों में भी उनके बीच किसी न किसी तरह का दखल देने लगती है, जैसे कि मानो वो नहीं चाहती हो कि निक और उसके बीच में उसकी वाइफ आए, इसलिए निक को वो उसकी वाइफ के साथ देखना पसंद नहीं करती। अब रात के वक्त निक के घर उसका वो पुराना दोस्त मोंटी आ जाता है जिसने अपनी उस कंपनी के रोबोट को तोड़ दिया था जहां वो पहले काम करता था और वो निक से उस दिन के किए पर माफी मांगता है। साथ ही वो उसे बताता है कि नौकरी जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई है और मोंटी निक से कहता है कि इसकी वजह तुम हो, क्योंकि तुमने चुगली की है और पुलिस को मेरा नाम बताया है, मुझ पर केस हो गया, इसलिए मेरी गर्लफ्रेंड भी मुझे छोड़कर चली गई। और वो निक पर झपट पड़ता है, उसके साथ मारपीट भी करता है। इतने में ही एलिस वहां आ जाती है और मोंटी को उठाकर फेंक देती है। तब निक एलिस को रोक देता है, साथ ही मोंटी भी जाते जाते उसे धमकी देकर जाता है कि अगर तुम्हारे बॉस ने पुलिस से मेरी कंप्लेंट
कंप्लेंट वापस नहीं ली तो मेरे साथ तुम भी डूबोगे। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगा। निक एलिस को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे लगा कि तुम सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए बनी हो। तब एलिस उसको बोलती है कि मैं अपने प्राइमरी यूजर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हूँ और वो तुम्हें मार भी सकता था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे बच्चों का क्या होता, और वैसे भी तुम्हारी वाइफ ज्यादा दिन नहीं जिएगी। लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें प्यार करने के लिए मैं जो हूँ। तब निक को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलता है कि तुम मैगी की जगह कभी नहीं ले सकती। ये सुनकर एलिस को थोड़ा अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके एआई सिस्टम ने भावनात्मक तरीके से उसको अपनी दुनिया का एक हिस्सा मान लिया था। इधर एलिस चुपके से रात के वक्त निक को बिना बताए मोंटी के घर पहुंच जाती है और वो उसे समझाने की कोशिश करती है। तब मोंटी एलिस की बात नहीं मानता और वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिसमें एलिस अपना बचाव करते हुए मोंटी को खत्म कर देती है। रात की घटना से अनजान निक अगली सुबह उस कंपनी में पहुंच जाता है जहां वो लोग दोनों साथ काम करते थे। निक उसके बॉस को कहता है कि तुम्हें मोंटी के खिलाफ की गई कंप्लेंट को वापस ले लेना चाहिए, वो बहुत ज्यादा परेशान है। तब उसका बॉस उसे बताता है कि वो कल रात मर चुका है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? ये सुनकर निक के होश उड़ जाते हैं। अब मैगी बाथ टब में नहा रही होती है, तभी उस दौरान एलिस वहां आ जाती है। तब मैगी उसे वहां से जाने के लिए कहती है। तब एलिस उसे बताती है कि मेडिकेशन लेने की वजह से तुम्हें चक्कर आते हैं, इसलिए तुम डूबकर मर सकती हो, इसलिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है और निक को आज आने में बहुत ज्यादा देर हो गई है, क्या ये नॉर्मल है? तब मैगी उससे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है? तब एलिस उससे कहती है कि निक तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की वजह से स्ट्रेस में है क्योंकि सर्जरी के बाद तुम उसे वो खुशी नहीं दे पा रही हो जो उसे मिलना चाहिए और मैं उसे वो खुशी दे सकती हूँ। तब निक पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है और उसके बाद उसका स्ट्रेस लेवल और बीपी नॉर्मल रहता है। तब मैगी समझ जाती है कि ये निक के साथ सो चुकी है, लेकिन वो उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि निक जब सेटिस्फाई होता है तो इस तरह का फील करता है? तो एलिस वहां से बिना जवाब दिए जाने लगती है। तो उसकी इस तरह की हरकत पर मैगी काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। अब रात के वक्त निक घर आता है तो मैगी उससे पूछती है कि मेरी गैर मौजूदगी में तुम उस रोबोट के साथ सोए थे। तब निक उसे सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे चुपके से एलिस भी सुन रही होती है। सारी बात सुनकर मैगी अपना आपा खो देती है, जैसा कि एलिस चाहती थी। अब निक का घर टूटने की कगार पर पहुंच चुका था। मैगी उसे बोलती है कि मैं वहां हॉस्पिटल में मर रही थी और तुम यहाँ उसके साथ मजे कर रहे थे। इतने में ही निक के बच्चे मैक्स के रोने की आवाज आती है, जिसे उसकी बेटी एल्सा सुन लेती है। वो जोर से आवाज देकर इन दोनों को बुलाती है कि एलिस मैक्स को बाथरूम में ले गई है, वो उसे डुबा देगी। तब ये दोनों भागकर ऊपर के कमरे में जाते हैं जहाँ एलिस ने बाथरूम का दरवाजा बंद किया होता है और एलिस ने मैक्स को बाथ टब में लिटाकर पानी चालू कर दिया था। निक दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। इधर मैगी विंडो के बाहर से जाकर मैक्स को बचाने की कोशिश करती है और वो खिड़की के सहारे बाथरूम के अंदर घुस जाती है, लेकिन फौरन ही मैगी पर एलिस हमला कर देती है। तब तक निक दरवाजा भी तोड़ देता है और वो एलिस पर पीछे से वार कर देता है, जिससे एलिस गिर जाती है। अब इस रोबोट को कंपनी के सर्विस सेंटर लाया जाता है, जहां कंपनी के टेक्नीशियन उसकी चिप को निकालकर उसके कोड में हुए तकनीकी बदलावों को देखते हैं। लेकिन तभी ये एआई रोबोट एलिस बड़े शातिर तरीके से अपने आप को मैन सर्वर से कनेक्ट कर लेती है और लैब में मौजूद दोनों टेक्नीशियनों को भी खत्म कर डालती है। इधर मैगी और उसके दोनों बच्चे अब हॉस्पिटल में होते हैं और उधर एलिस निक के पास पहुंचकर उसे मनाने की कोशिश करने लगती है और वो उसे बता देती है कि मोंटी को समझाने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना तो उसे खत्म करना पड़ा। निक के लिए ये सुनना किसी सदमे से कम नहीं होता क्योंकि मोंटी उसके बचपन का जिगरी दोस्त होता है। अब निक कहता है कि तुम मुझसे और मेरे परिवार से दूर हो जाओ, तो एलिस कहती है कि अब बहुत देर हो चुकी है, कोई नहीं बचा। उसकी बात सुनकर निक किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से कांप उठता है और अपने परिवार के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिस मजबूती से उसका हाथ पकड़ लेती है। तब निक बड़ी चालाकी से अपनी भावनात्मक बातों में उलझाकर उसके सर के पीछे से चिप का पावर मॉड्यूल निकालकर फेंक देता है, जिससे एलिस गिर जाती है और निक हॉस्पिटल की तरफ अपने परिवार को बचाने के लिए भाग निकलता है। एलिस हॉस्पिटल में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई होती है, तभी उसे किसी की आहट सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसे देखने के लिए चल देती है। तभी उसकी बेटी की भी नींद खुल जाती है और वो अपनी माँ को अपने पास न देखकर उसे खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। इधर एलिस के कमांड दिए हुए खुराफाती एआई रोबोट्स हॉस्पिटल के रोबोटिक सिस्टम को अपने कब्जे में ले लेते हैं और वो अब मैगी और उसके दोनों बच्चों को मारने के लिए खोज रहे होते हैं, जिनसे किसी भी तरह से बचकर मैगी अपने बच्चों को बचाकर हॉस्पिटल की
वैन तक ले आती है। लेकिन अफसोस यहाँ वो उस रोबोट के चुंगल में फंस जाती है, जहाँ वो रोबोट उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन तभी ऐन वक्त पर निक कार लेकर आता है और वो उस एआई रोबोट को कुचल देता है और दोनों मियाँ बीवी किसी तरह से उस रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब निक और उसका परिवार सकुशल घर लौट आते हैं और कुबोल नाम की यह कंपनी अपने इन डैमेज हुए रोबोट्स का निरीक्षण करने के लिए अपने लैब में ले आती है। लेकिन वो देखते हैं कि सर्वर में कनेक्ट जितने भी रोबोट्स थे उन्होंने अपना कंट्रोल और कमांड खुद अपने हाथों में ले ली है और वो डैमेज फीमेल रोबोट अपने आप को सुधार कर एक बार फिर से अपनी आंखें खोल लेती है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, जिस तरह से पूरी दुनिया में आज एआई का इस्तेमाल हो रहा है, ऊपर वाले से दुआ करो कि इस फिल्म में जो दिखाया गया है कहीं वो सच ना साबित हो जाए, नहीं तो इस धरती पर से इंसानों को विलुप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मैं आपसे मिलता हूँ अगली कहानी में। जय हिंद।